आत्मा को स्पर्श ले भरणो हस्मेरो जीवन आत्मा को स्पर्श ले Aridinos परिपूरन Ano hasatma Ano hasatma Ano hasatma Aridinos परिपूरन भरणो आफ्नो आगोले दिनु स्थानमा तिम्रो कृपाको पात्र बनो आत्मसृजना आनो सात्मा भरणो साला आनो सात्मा भरणो साला देवरो स्पर्शो त्रिषित छो आत्मा को स्पर्श ले भरणो हस्मेरो जीवन आत्मा को स्पर्श ले परिदिनोस परिपूरन आनो हसात्मा आनो हसात्मा आनो हसात्मा परिदिनोस परिपूरन वचनमा जीवन रोपित करो कृपाले महिमा ईश्वर को देखना सकूं साक्षी बनो सदा सात्मा भरणो साला आनो सात्मा भरणो साला देवरो स्पर्श को त्रिषित छो आत्मा को स्पर्श ले भरणो हस्मेरो जीवन आत्मा को स्पर्श ले परिदिनोस परिपूरन आनो हसात्मा आनो हसात्मा आनो हसात्मा परिदिनोस परिपूरन परिदिनोस परिपूरन Praise the Lord, Hallelujah। कृष्ण मेरे प्यारे भाई और बहनों, आइए हम लोग सर झुकाकर एक बार बोलेंगे प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तो स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे आदि में थी अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मुझे विश्वास है, भरोसा है, आप लोगों ने कल जो आप लोगों को वचन दिया गया था, आप लोगों ने उसको पढ़ा, अपने आप को मनन चिंतन किया, अपने आप को जांचा।
और उसी के हिसाब से आइए हम लोग और आगे बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। आज हम लोग वचन शुरू करेंगे योहन के सुसमाचार से। योहन का सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 13। गॉस्पेल ऑफ सेंट जॉन, गॉस्पेल ऑफ सेंट जॉन चैप्टर 16 वर्स 13। योहन का सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 13वां वचन। यीशु कहते हैं, जब वह सत्य का आत्मा आएगा, जब वह सत्य का आत्मा आएगा तो वह तुम्हें पूर्ण सत्य तक ले जाएगा, वह तुम्हें पूर्ण सत्य तक ले जाएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से नहीं कहेगा, बल्कि वह जो कुछ सुनेगा वही करेगा और तुम्हें आने वाले बातों के विषय में बताएगा। कौन? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा क्या करेगा? जब वह सत्य का आत्मा आएगा तो वह तुम्हें पूर्ण सत्य तक ले जाएगा, पूर्ण सत्य तक ले जाएगा। हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, हमारे आसपास जो कुछ भी हो रही है, उन सभी बातों को पवित्र आत्मा दिखाएंगे। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं ये आज एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। जब हम पवित्र आत्मा कहते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम देखते हैं कि बहुत सारे चिन्ह चमत्कार हो रहे हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर जगह वह आश्चर्य काम करने वाला पवित्र आत्मा ही हो। मैं आपको ये कह देता हूं कि जब भी आप चंगाई होते देखे, छुटकारा होते देखे, यह जरूरी नहीं है कि वह पवित्र आत्मा के द्वारा ही हो। लेकिन जब हम पवित्र आत्मा से प्रार्थना करेंगे, जब हम लोग यीशु के साथ एक रिश्ता बनाएंगे, वचन को जिएंगे, वचन को पढ़ेंगे, तब क्या होगा? तब हम पवित्र आत्मा में बने रहेंगे और पवित्र आत्मा हमें क्या करेगा? सत्य के राह पर ले जाएगा, इधर उधर भटकाएगा नहीं। कभी कभी हम लोग देखते हैं कुछ कुछ लोग बड़े प्रार्थना करते हैं, बड़े चिन्ह चमत्कार करते हैं, लेकिन यह ऐसा जरूरी नहीं कि वो पवित्र आत्मा के द्वारा ही हो। हमें यह जांचना है, ये परखना है। हम लोग देखते हैं वचन कहता है कुरिन्थियों के नाम का पहला पत्र, कुरिन्थियों के नाम का पहला पत्र अध्याय 12 पद संख्या 10। कुरिन्थियों के नाम का पहला पत्र, फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 12 वर्स 10। कुरिन्थियों के नाम का पहला पत्र अध्याय 12 पद संख्या 10। यहाँ कुरिन्थियों के नाम के पहले पत्र अध्याय 12 में हम लोग उस पवित्र आत्मा के करिश्माई दानों के बारे में पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा के करिश्माई वरदानों के बारे में पढ़ते हैं। और इसी वरदानों में से एक ऐसा सुंदर वरदान है जिसके बारे में हम इस वचन में पढ़ने वाले हैं। कुरिन्थियों के नाम का पहला पत्र अध्याय 12 पद संख्या 10। किसी को चमत्कार दिखाने का, किसी को भविष्यवाणी करने का, किसी को आत्माओं की परख करने का, किसी को आत्माओं की परख करने का वरदान दिया जाता है। आत्मा परखने का वरदान मतलब कौन सा सही आत्मा है, कौन सा गलत आत्मा है, कौन सा पवित्र आत्मा के अनुसार हो रहा है, कौन सा पवित्र आत्मा नहीं बल्कि दुष्ट आत्मा कर रहा है, वह सभी हमें पवित्र आत्मा का यह वरदान दिखाएगा। आत्माओं को परखने का वरदान, जब हम इस आत्माओं को परखने का वरदान प्राप्त करेंगे, हम देख पाएंगे कि कौन सा चीज पवित्र आत्मा के अनुसार हो रहा है, कौन सा चीज पवित्र आत्मा के विरुद्ध हो रहा है। जो भी चीज वचन के अनुसार होता है, पवित्र कलीसिया के अनुसार होता है, वह पवित्र आत्मा के अनुसार होता है, क्योंकि बाइबल वचन में जो भी लिखा है हम लोग देखते हैं पवित्र आत्मा के प्रेरणा के द्वारा ही परमेश्वर बोले और लिखने वालों ने वचन को लिखा है। और कलीसिया के जो भी नियम है, कलीसिया में जो भी दिए गए हैं, वो भी पवित्र आत्मा के प्रेरणा के द्वारा ही दिए गए हैं।
अगर कुछ भी चीज हमें को वचन से दूर करता है, यीशु से दूर करता है, कोई भी चीज अगर हमें पवित्र कलीसिया के नियमों से दूर करता है, वह पवित्र आत्मा नहीं है। इस बात को आप समझ लीजिए। और हम पढ़ते हैं, हमें संत जोहन ये एक चेतावनी देते हैं। संत जोहन हमें चेतावनी देते हैं, केवल ये मेरा कहना नहीं है, संत जोहन भी हमें एक चेतावनी देते हैं। जोहन का पहला पत्र अध्याय 4 पद संख्या 1। जोहन का पहला पत्र, जोहन का पहला पत्र, फर्स्ट लेटर ऑफ सेंट जॉन, जोहन का पहला पत्र अध्याय 4 पद संख्या 1, चैप्टर 4 वर्स 1। वचन कहता है, प्रिय भाइयों, प्रिय भाइयों, प्रत्येक आत्मा पर विश्वास मत करो, प्रत्येक आत्मा पर विश्वास मत करो, आत्माओं की परीक्षा कर देखो कि वह ईश्वर के हैं या नहीं। तो आप समझ गए कि ये मेरा कहना नहीं है, ये पवित्र वचन का ही कहना है। पवित्र वचन ही हमें यह एक चेतावनी दे रही है, प्रिय भाइयों, प्रत्येक आत्मा पर विश्वास मत करो, आत्माओं की परीक्षा कर देखो कि वह ईश्वर के हैं या नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे नबी संसार में आए हैं, बहुत से झूठे नबी संसार में आए हैं। इस बात को हम लोग ध्यान रखें, इस बात को हम लोग ठान ले कि हमें आत्मा को परखने का है। इसलिए हम पवित्र आत्मा से वरदान मांगेंगे, पवित्र आत्मा परमेश्वर मुझे आत्माओं को परखने का वरदान दे, ताकि मैं आपके रास्ते से भटकूं नहीं, ताकि मैं आपके राह से, पवित्र वचन से भटकूं नहीं। यीशु के नाम से हम इस प्रार्थना को कहेंगे, यीशु के नाम से इस वरदान को हम मांगेंगे और प्रभु सही में हमें देंगे। और आगे हम लोग वचन पढ़ते जाएंगे कि पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा के बारे में, असली आत्मा कौन सी है, यही वचन में आगे हम पढ़ते जाएंगे। संत योहन का पहला पत्र अध्याय 4 पद संख्या 1 अभी पढ़े, जहां पे योहन हमें कहते हैं प्रत्येक आत्मा पर विश्वास मत करो बल्कि उनकी परीक्षा लो। और फिर दूसरे पद से हम पढ़ते हैं, ईश्वर के आत्मा की पहचान इसी में है, ईश्वर के आत्मा की पहचान इसी में है। प्रत्येक आत्मा जो यह स्वीकार करता है कि ईसा मसीह सचमुच मनुष्य बन गए हैं, ईश्वर का है, और प्रत्येक आत्मा जो इस प्रकार ईसा को स्वीकार नहीं करता, ईश्वर का नहीं है और वह ईश्वर विरोधी है। वचन 3 और 4 में स्पष्ट हो गया। वचन हमसे कहता है, प्रत्येक आत्माओं पर भरोसा मत करो, प्रत्येक आत्माओं पर भरोसा मत करो। ऐसा जरूरी नहीं कि हर एक आत्मा पवित्र आत्मा हो, हर एक व्यक्ति प्रार्थना जो कर रहा है वो पवित्र आत्मा में हो, ये जरूरी नहीं है। क्यों? लेकिन वचन 2 से कहा जाता है, ईश्वर की आत्मा की पहचान इसी में है। प्रत्येक आत्मा जो यह स्वीकार करता है कि ईसा मसीह सचमुच मनुष्य बन गए हैं, ईश्वर का है, और प्रत्येक आत्मा जो इस प्रकार ईसा को स्वीकार नहीं करता, ईश्वर का नहीं है। हम लोग कितने जन स्वीकार करते हैं कि ईसा मसीह सचमुच मनुष्य बन गए और वह ईश्वर के पुत्र हैं? कितने लोग मानते हैं? हाँ, और वचन कहता है जितने लोग ये स्वीकार करते हैं वह पवित्र आत्मा से प्रेरित है। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर के ही कह सकते हैं कि यीशु ही प्रभु है। ये मेरा कहना नहीं है, वचन कहता है। जो पवित्र आत्मा से प्रेरित नहीं होता वो यह नहीं कह सकता कि यीशु ही प्रभु है। हम लोग इसीलिए यीशु ही प्रभु है कह सकते हैं क्योंकि हम पवित्र आत्मा से प्रेरित है, लेकिन हमें हर प्रकार के आत्माओं को विश्वास नहीं करना है। कल हम लोगों ने क्या सुना? आत्मा के फलों के बारे में, आत्मा के फलों के बारे में। गलतियों के नाम का पत्र अध्याय 5 पद संख्या शायद 19 से हम लोगों ने पढ़ा ना, 19 से शायद शरीर के बारे में दिया गया है।
गलतियों के नाम का पत्र अध्याय 5 पद संख्या 22 से 19 से हम लोग शरीर के कुकर्म देखते हैं। 22 से हम लोगों ने देखा आत्मा के फल क्या क्या है। प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, मिलनसारी, दयालुता, ईमानदारी, सौम्यता और संयम। पवित्र आत्मा हमेशा हमें धैर्य प्रदान करते हैं। पवित्र आत्मा हमेशा हमें शांति प्रदान करते हैं। पवित्र आत्मा हमेशा हमें प्रेम प्रदान करते हैं। अगर हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, चंगाई हुई है, छुटकारा हुई है, बाद में फिर भी हमें शांति नहीं मिली है, तो समझ लीजिए अगर किसी ने हमारे ऊपर प्रार्थना किया है लेकिन उसके द्वारा उस पवित्र हम लोगों ने महसूस किया कि आत्मा ने हमें स्पर्श किया है, लेकिन अगर उस आत्मा के द्वारा हमें शांति नहीं मिली है, तो समझ ले हमें क्या ने स्पर्श किया है। क्योंकि पवित्र आत्मा के फल वरदान तो यही है, प्रेम, आनंद, शांति, धैर्य। जैसे एक गाने में हम लोग बहुत अच्छे से सुने हैं, एक गाना है यूट्यूब में आप खोल कर देख सकते हैं, द फ्रूट सॉन्ग। द फ्रूट सॉन्ग, वहां पे पवित्र आत्मा के फलों के बारे में गाने के रूप में इतने सुंदर तरीके से दिया गया है। योर फ्रूट इज लव, जॉय, पीस, पेशेंस, काइंडनेस, गुडनेस, फेथफुलनेस, gentleness and self-control. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness and self-control. इस गाने के द्वारा आप पवित्र आत्मा के फलों के नाम को भी सीख सकते हैं। और जब हम लोग पवित्र आत्मा के फल को देखते जाएंगे, क्योंकि दुष्ट आत्मा भी पवित्र आत्मा जैसे ही हमें अनोखी भाषा प्रदान कर सकते हैं, पवित्र आत्मा भी संदेश दे सकते हैं, पवित्र आत्मा भी विजन्स दिखा सकते हैं। कितने सारे संतों को दुष्ट आत्मा में ने यीशु और मरियम के रूप में दर्शन दिया, लेकिन उन संतों ने अपने प्रार्थना के द्वारा पहचाना कि ये सही में हमारे प्रभु नहीं है, हमारे माता मरियम नहीं है, लेकिन शैतान उनके रूप में आया है हमें भटकाने के लिए। कितने संतों के जीवन जब हम पढ़ते हैं, उनके जीवनी में हम देखते हैं इतने सारे बातों को। इसीलिए हमें हर प्रकार के आत्माओं पर विश्वास नहीं करना है, भरोसा नहीं करना है। जब हम अपने जीवन को वचन पर गड़ा के रखेंगे, when we root our life in the word of God, तब हम लोग इस दुष्ट आत्माओं से भटकते नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें पता है वचन में क्या लिखा है, और पवित्र आत्मा कभी भी वचन के विरुद्ध नहीं जाएंगे। क्योंकि वचन कौन है? वचन यीशु है, और आत्मा ही यीशु की आत्मा है, और कभी भी यीशु की आत्मा, यीशु जो वचन है, उनके विरुद्ध नहीं जाएगी। इसलिए वचन को पढ़ना है। हम लोग क्यों इधर उधर भटक जाते हैं? क्योंकि हमें वचन का अभाव है। हम लोग वचन पढ़ते नहीं है, बाइबल को रखते हैं, छूते हैं, प्रार्थना करते हैं, काफी नहीं है। पढ़ना है, जानना है क्या लिखा है। हम लोग केवल बाइबल रखते हैं, बड़े बड़े बाइबल को सजा के घर में रखते हैं, वेदी पर रखते हैं, खुला रखते हैं, लेकिन काफी नहीं है। क्या काफी है? जब तक उस वचन को हम पढ़ेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, किस प्रकार से कैसे हम यीशु के भाषा को समझेंगे, कैसे हम जानेंगे वचन क्या कहता है, कैसे हम जानेंगे सत्य का आत्मा किस राह पर ले जाता है और दुष्ट आत्मा किस राह पे ले जाता है। हम लोग अगर वचन नहीं पढ़ेंगे तो कैसे जानेंगे आत्मा का फल क्या है, शरीर के कुकर्म क्या है? हम लोग भटक जाएंगे। अगर हम लोग वचन नहीं पढ़ेंगे अब तो हम लोग यीशु को भी स्वीकार नहीं सकेंगे। केवल यीशु 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 बोलकर वचन को नहीं पढ़ने से नहीं होगा। अगर हम ये वचन को त्यागते हैं तो हम यीशु को त्यागते हैं। मैं ये बात को बार बार दोहराता हूँ, बार बार बोलता हूँ, इग्नोरेंस ऑफ स्क्रिप्चर इज इग्नोरेंस ऑफ क्राइस्ट। सेंट जेरोम हमसे कहते हैं, जब हम लोग वचन को त्यागते हैं हम यीशु को त्यागते हैं। वचन में ही शक्ति है, क्योंकि हमने उस दिन भी कहा वचन ही यीशु है। हालेलुया, 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 हालेलुया। कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्या 12 को पढ़ेंगे। कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्या 12। कुरिन्थियों के नाम का पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्या 12। हमें संसार का नहीं बल्कि ईश्वर का आत्मा मिला है। हमें किसका आत्मा मिला है? ईश्वर का आत्मा मिला है।
वचन कहता है हमें संसार का नहीं बल्कि ईश्वर का आत्मा मिला है, जिससे हम ईश्वर के वरदान पहचान सके, जिससे हम किसके वरदान, ईश्वर के वरदान पहचान सके। जब हम पवित्र आत्मा से परिपूरित होते हैं, जब हम पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, उनके अभिषेक से भर जाते हैं, पवित्र आत्मा को हम अपने जीवन का नियंत्रण लेने देते हैं, तब हम लोग देख के पहचान जाएंगे कि इस व्यक्ति में फल क्या है, इस व्यक्ति में फल क्या है। अगर इस व्यक्ति में ये फल है, इसके पास इसको चलाने वाला दुष्ट आत्मा है या पवित्र आत्मा है। अगर इसके पास ये फल है, इसको चलाने वाला दुष्ट आत्मा है या पवित्र आत्मा है। ये सब हम लोग समझ जाएंगे। लेकिन पवित्र आत्मा के साथ अगर एक रिश्ता रखना है तो पवित्र वचन के बिना हम लोग नहीं सकेंगे। इसलिए हम लोग पवित्र वचन सुन रहे हैं। इसलिए ये पेंटेकोस्ट रिट्रीट जो चल रहा है, पेंटेकोस्ट के पर्व तक जो ये रिट्रीट चल रहा है आधे घंटे का, इसका थीम ही यही है, थीम ही यही है। प्रेरित चरित अध्याय 10 पद संख्या 44, एक्ट्स चैप्टर 10 वर्स 44। जब पेतरुस वचन सुना रहे थे, जितने भी लोग सुन रहे थे, उन वचन सुनने वालों पर पवित्र आत्मा उतरा है। वचन सुनने वालों पर पवित्र आत्मा, जो सुन रहे थे उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा है। उस पवित्र आत्मा को समझने के लिए, पवित्र आत्मा में जीने के लिए, पवित्रता में जीने के लिए केवल पवित्र वचन की जरूरत है। यीशु की जो हम लोग कहते हैं वचन क्या है, वचन है ईश्वर का श्वास, ईश्वर की श्वास ही वचन है। इसलिए ईश्वर के वचन के बिना हम लोग उस पवित्र जीवन नहीं जी सकते, पवित्र आत्मा में नहीं जी सकते, और हम लोग पहचान भी नहीं पाएंगे कौन सी आत्मा सही है, कौन सी आत्मा गलत है। और आने वाले दिनों में मैं इसके बारे में और आप वो आगे आगे बताता जाऊंगा, और करिश्माई वरदानों के बारे में बताता जाऊंगा। इसलिए हम लोग वचन को पढ़ते जाएं। जो होमवर्क हमें दिया जाता है ना, उस होमवर्क को हम लोग करते जाएं। हम लोग पढ़ते हैं कुरिन्थियों का दूसरा पत्र, कुरिन्थियों के नाम दूसरा पत्र अध्याय 3 पद संख्या 17। कुरिन्थियों के नाम दूसरा पत्र अध्याय 3 पद संख्या 17। क्योंकि प्रभु तो आत्मा है। प्रभु कौन है? आत्मा है। प्रभु कौन है? आत्मा है। मुंह खोल करके बोलिए, क्योंकि प्रभु तो कौन है? आत्मा है। और जहां प्रभु की आत्मा है वहां स्वातंत्रता है, वहां स्वातंत्रता है। सभी लोग अपना दाहिने हाथ ऊपर उठाइए और मेरे पीछे दोहराइए, क्योंकि प्रभु तो आत्मा है और जहां प्रभु का आत्मा है और जहां वहां स्वतंत्रता है। फिर से हम लोग बोलेंगे, क्योंकि प्रभु तो आत्मा है और जहां प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। विश्वास करते हैं जहां प्रभु की आत्मा है वहां स्वतंत्रता है, वहां कोई भी शैतान की शक्ति हमें जकड़े नहीं रह सकती, कोई भी बेड़ी हमें पकड़ के नहीं रह सकती। हम स्वतंत्र हो जाते हैं पवित्र आत्मा में। पवित्र आत्मा हमें परिपूरित करते हैं अपनी पवित्रता से, हमें छिपाने का कुछ नहीं रहता है। जब हम पवित्र आत्मा में जीते हैं तब हम लोग पवित्र जीवन जीते हैं, पवित्र जीवन जीते हैं, यीशु की ज्योति में जीवन जीते हैं। जब हम यीशु की ज्योति में जीवन जीते हैं हमारे पास छिपाने का कुछ नहीं है, हमारे पास छिपाने का कुछ नहीं है, क्योंकि हम लोग जीवन पवित्र जी रहे हैं। जैसे हम दूसरों के सामने हैं वैसे ही हम अकेले में भी हैं। जब हम अकेले में हैं, जिस प्रकार से हम व्यवहार करते हैं दूसरों के सामने भी हम वैसे व्यवहार करते हैं, छिपाने का कुछ नहीं है। ये है पवित्र जीवन, ये है पवित्रता का जीवन, ये है वचन का जीवन, ये है पवित्र आत्मा में जीवन। जो हम कल सुने, उस दिन सुने, कल या उस दिन हम लोग सुने थे, शायद पिछले दिन हम लोग सुने थे, फिलिपियों के नाम का पत्र अध्याय 2 पद संख्या 5।
फिलिपियों के नाम का पत्र अध्याय 2 पद संख्या 5, हमारा मनोभाव कैसा हो? ईसा मसीह की तरह मनोभाव हो। पवित्र आत्मा के में जीने का मतलब क्या है? हमारा मनोभाव होना है ईसा मसीह की तरह। ईसा मसीह का मनोभाव कैसा था? वचन के अनुसार मनोभाव। क्या आप विश्वास करते हैं कि यीशु हमेशा पवित्र आत्मा में थे? क्या आप विश्वास करते हैं कि हमेशा यीशु पवित्र आत्मा में लीन थे? हाँ। और क्योंकि यीशु हमेशा पवित्र आत्मा और यीशु एक है, तृत्व एक परमेश्वर है, तृत्व एक परमेश्वर है, इसलिए वह उनका मनोभाव हमेशा पवित्र आत्मा के मनोभाव के अनुसार होता था, वचन के अनुसार मनोभाव होता था। यीशु और आत्मा एक, और यीशु कौन? यीशु शब्द है। जब हम यीशु के वचन के अनुसार जीवन जीते हैं, हम आत्मा के अनुसार जीवन जीते हैं। आप लोग थक गए होंगे ना सुन सुन के, ब्रदर कितना पहले दिन से अभी तक वचन वचन ही कर रहे हैं, लेकिन हमें समझना है वचन के बिना हम लोग पवित्र आत्मा में जी नहीं सकते हैं। वचन के बिना हम लोग पवित्रता में नहीं जी सकते। पवित्र आत्मा के वरदान को हम लोग में पा नहीं सकते हैं। आप वचन सुन रहे हैं उन लोगों की तरह जो पेतरुस को सुन रहे थे, तभी तो हम और आप में पवित्र आत्मा आएगी। पेतरुस वचन सुना रहा था, वो सुनने वाले वचन सुन रहे थे, सुनते 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 पवित्र आत्मा उन पर उतर गया, सुनते सुनते पवित्र आत्मा उनके ऊपर आई, क्योंकि वचन ही यीशु है। जब हम हृदय खोल करके वचन को पढ़ते जाएंगे, इन दिनों में हम लोग वचन को ध्यान देंगे, वचन को जितना ध्यान देंगे उतना ही हम लोग प्रभु में लीन होते जाएंगे। अगर कुछ भी चीज हमें यीशु से दूर कर रही है तो वह पवित्र आत्मा के अनुसार नहीं है। बहुत सारे जन, कुछ धर्म बहनें भी, कुछ सिस्टर्स भी जब मेरे पास काउंसलिंग के लिए आते हैं, कभी कभी वो लोगों ने विजन देखा है या तो प्रार्थना में कुछ आवाज सुनी है, जो आगे अगर सामने वेदी में प्रार्थना चल रही है तो वो आत्मा उनको इस तरफ मुड़ने कहेगा या उस तरफ मुड़ने कहेगा, या पीछे मुड़ करके वचन सुनाएगा, पीछे मुड़ करके बोलेगा कि ऐसे ऐसे बात है, इस बात को सुनो। यह सत्य का आत्मा नहीं है। सत्य का आत्मा हमेशा हमें प्रभु से दूर करता है। अगर कोई भी आत्मा हमें प्रभु से दूर करता है, वचन से दूर करता है, अगर कोई भी चीज, कोई भी बात वचन से हमें दूर करता है, समझ लीजिए कि वह सत्य की आत्मा नहीं है। सत्य की आत्मा हमेशा वचन की तरफ हमें ले जाता है। आइए हम लोग सभी लोग हाथों को छाती पर रखेंगे और हम लोग इसी प्रभु के पवित्र शक्ति को महसूस करेंगे। और हम लोगों का आज का होमवर्क होगा संत जोहन का पहला पत्र अध्याय 4 पद संख्या 1 से 6 तक। संत योहन का पहला पत्र फर्स्ट जॉन, संत योहन का पहला पत्र अध्याय 4 पद संख्या 1 से 6 तक। फर्स्ट जॉन चैप्टर 4 वर्स 1 to 6, ये है आपका होमवर्क। आइए हम लोग प्रभु की आराधना करते हुए, उनकी स्तुति करते हुए दोनों हाथों को छाती में रखेंगे और प्रभु को धन्यवाद देंगे। और आइए हम लोग इस समय सभी शैतान की शक्तियों को, विचक्राफ्ट की शक्तियों को हमारे परिवार से, हमारे जीवन से निकाल फेंकेंगे क्रूस की शक्ति के द्वारा। सभी लोग वीडियोस को ऑन कीजिए, सरों को झुकाइए, दोनों हाथों को छाती पर रखिए। वचन तेरा है प्रभु, जीवन की ज्योति है, वचन तेरा है गुरु, अनंत जीवन है। वचन तेरा है प्रभु, जीवन की ज्योति है, वचन तेरा है गुरु, अनंत जीवन
जीवन है। दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा, मधुर वचन तेरा दिल से मैं मानूंगा। वचन तेरा है प्रभु, जीवन की ज्योति है। वचन तेरा है गुरु, अनंत जीवन है। सभी लोग इस समय हाथ को ऊपर करेंगे और हम लोग यीशु के पवित्र क्रूस की शक्ति के द्वारा, इस समय हम लोग यीशु की पवित्र शक्ति के द्वारा छुटकारे का प्रार्थना करेंगे। सभी शैतानी शक्तियों से, सभी जादू टोनाओं से, सभी दुष्ट आत्माओं से, सभी विचक्राफ्ट से यीशु की शक्ति के द्वारा हम लोग छुटकारे की प्रार्थना करेंगे। पवित्र यीशु के नाम से, पवित्र क्रूस की शक्ति के द्वारा, हे प्रभु यीशु, तेरी आराधना करते हुए, तेरी स्तुति करते हुए, तुझे धन्यवाद देते हुए तेरे चरणों में हम अपने आप को समर्पित करते हैं प्रभु। तेरे पवित्र लहू को लेकर के बिना किसी को छोड़े परिवार के एक एक जन को पवित्र लहू से ढकते हैं और धोते हैं। यीशु, यीशु, तेरी पवित्र लहू से हमारे 6 एरियाज ऑफ लाइफ को हम लोग ढकते हैं। यीशु, हमसे, हमारे परिवार से सभी शैतान की शक्तियों को, दुष्ट आत्माओं को, सभी जादू टोनाओं को तू नष्ट कर दे यीशु, तेरे क्रूस की शक्ति के द्वारा। तेरे वचन जो हमें कहता है, लूकस का सुसमाचार 10 और 19 और मत्ती के 10 और 1 के अधिकार देने के द्वारा, अधिकार लेते हुए यीशु तेरे नाम से सभी शैतानी शक्तियों को, सभी जादू टोनाओं को, हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं की शक्तियों को, बेड़ियों को, बंधनों को, ब्लॉक्स को यीशु के नाम से बिना किसी को छोड़े हमसे और हमारे परिवार से तोड़ देते हैं। यीशु के नाम से सभी बाधाओं को, सभी बंधनों को, सभी शैतान की शक्तियों को यीशु के नाम से हमसे और हमारे परिवार से तोड़ देते हैं। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से तोड़ देते हैं, क्रूस के नीचे फेंकते हैं, पवित्र लहू से वहां बांधते हैं ताकि वापस ना आए। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। ए रोग की आत्माएं, ए रोग की आत्माएं, ए शैतान की आत्माएं, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से हम तुझे, हमसे, हमारे शरीरों से, हमारे परिवारों से निकाल फेंकते हैं क्रूस के नीचे। वहां पवित्र यीशु के पवित्र लहू से बांधते हैं ताकि वापस ना आए। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से सभी दुष्ट आत्माओं को, by the infinite power of the name of Jesus, by the power of the blood of Jesus, we bind you and cast you out. Every wicked spirits, all kind of evil forces, every demonic forces, all kind of evil spirits, in the name of Jesus, in the name of Jesus, we bind you and cast you out without exception from us and each of our family members and our 6 areas of life to Jesus Christ's feet. I send you and bind there with the blood of Jesus. I send you to the feet of Jesus Christ and bind there with the blood of Jesus, never to return. Remain there till the second coming of Jesus Christ. Let the Lord do justice to you. यीशु के नाम से क्रूस के नीचे तबाह हो जाए, क्रूस के नीचे तबाह हो जाए यीशु के नाम से। यीशु तेरे पवित्र लहू को लेकर के मैं अपने आप को
मेरे परिवार को, मेरे 6 एरियाज ऑफ लाइफ को, और जितने भी जन यहाँ ऑनलाइन हैं सभी को, सभी के परिवारों को, और जितने लोगों को भी मैं जानता हूँ, और जितने लोग भी मुझे प्रार्थना मांगे हैं, और जितने लोगों को भी यह जानते हैं, और जितने लोगों ने भी इनसे प्रार्थना मांगी है, उन सभी को यीशु के नाम से पवित्र लहू से ढकते हैं, यीशु के नाम से पवित्र लहू से ढकते हैं, यीशु के नाम से। यीशु आपके पवित्र लहू से मैं एक एक जन को ढकता हूँ यीशु के नाम से। यीशु पवित्र परमेश्वर आपका वचन कहता है, जकराया अध्याय 2 पद संख्या 5, जकराया अध्याय 2 पद संख्या 5 कहता है कि मैं स्वयं आग का दीवाल होऊंगा और मेरी महिमा उसमें होवेगी। हाँ प्रभु, उस आग के दीवाल को हम एक एक जन के आसपास, हमारे परिवार जन के एक एक जन के आसपास हम लगाते हैं, हमारे पूरे घर के कंपाउंड के आसपास यीशु के नाम से हम एक एक के घर के कंपाउंड, पूरे कंपाउंड पर तेरे उस आग का दीवार लगाते हैं, तेरे पवित्र लहू को छिड़कते हैं। यीशु हमारी रक्षा कर। मां मरियम आपके निष्कलंक हृदय में समर्पित करते हुए, आपके निष्कलंक हृदय में समर्पित करते हुए आपके पवित्र आंचल से हम ढकते हैं यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। प्रणाम 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 मरिया, प्रणाम 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 मरिया, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तो स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना करम पापियों के लिए अब और हमारी मरने के समय आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे व्याधि भी थी अब है अनंत काल तक सदा रहेगी आमीन। मरिया क्रिस्तनों की सहायता हमारे लिए प्रार्थना कर। यीशु का अति पवित्र हृदय तेरा राज्य आवे, क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कल फिर से मिलते हैं यही